दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए आज से ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराया है, तो जिसका हमने हिंदी वाला पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो उसी कड़ी में अब हम आपके लिए उसी प्रैक्टिस सेट का सामान्य ज्ञान वाला भाग लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, और अगर प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखें तो हमारा यहाँ पर 81 नंबर का प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है दोस्तों किस रेखा के द्वारा? तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है दोस्तों, तो अधिकतम संख्या लोकसभा में निर्धारित की गई है वह है हमारी 552। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन दोस्तों हमारा होता है किसमें? ऑप्शन ए यकृत में। तो 84 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध की प्राप्ति हुई या प्राप्त हुआ? तो उनको दोस्तों ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ। तो अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 85 नंबर का, तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम अगर हम देखें तो एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो वेब पेज का जो कोड होता है दोस्तों वह लिखा जाता है, अगर आप देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मल में तो HTTP करके लिखा रहता है किसी भी वेब पेज का नाम। तो अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस हमारा मनाया जाता है। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रयागराज। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों हमारा जो सोनभद्र जनपद है वह प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो लोक नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुरिया नहीं है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो पद्मावत की रचना की है हमारे जायसी ने। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारा जो बिरहा है वह कन्नौज में, इसके साथ ये जो हमारा सुमेलन है बिल्कुल गलत है। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 93 नंबर का, चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो चित्रकूट जिले को दोस्तों हमीरपुर जो जिला है वह स्पर्श नहीं करता है। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था? तो यह जो मंदिर था दोस्तों वह राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई दोस्तों कब? तो यह स्थापना होती है दोस्तों 1948 को। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 96 नंबर का, हाल ही वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 97 नंबर का, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो दोस्तों यह जो नदी है हमारी यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित है। तो अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो यह दोस्तों हमारा संविधान में देखें तो संविधान अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। तो अब हमारा दोस्तों 99 नंबर का प्रश्न है कि अग्नाशय कौन सा निश्रित करता है रस? तो अग्नाशय जो दोस्तों हमारा है वह एक इंसुलिन रस स्रावित करता है, मतलब वो करता है। तो अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 100 नंबर का कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? तो यह जो घटना थी हमारी हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। तो आइए हम देख लेते हैं।
तो अगर हम देखें तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है दोस्तों। तो हमारा जो मॉडेम है ये हमारा इनपुट डिवाइस भी है और हमारा आउटपुट डिवाइस भी है। तो आइए 103 नंबर का प्रश्न हमारा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर, तो वाराणसी में अवस्थित है। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो यह पुरस्कार मिला है किसे, अभी अहमद अली को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है, और दोस्तों यह स्थान है हमारा बस्तर, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में है। तो अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा दोस्तों। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य करेगा हमारा मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। तो गुरु नानक ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, गुरु आनंद को। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो यह हुई थी हमारी 1908 में। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो यह हमारा होता है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है 111 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुँच चुके हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। तो इसको अगर हम देखें तो NH2 नेशनल हाईवे 2 दिल्ली कोलकाता हाईवे जिसे हम कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं 112 नंबर का। तो किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है दोस्तों। तो किसने जीता है, तो बियांका एंडरसुकू ने जीता है यह। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला दक्षिण सम्मेलन सार्क कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों। तो यह आयोजित किया गया सबसे पहले ढाका में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है दोस्तों, आंतरिक अशांति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में यह हमारा स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। 116 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है दोस्तों। तो उपभोक्ता अधिशेष में कमी होती है, किससे, मूल्य में वृद्धि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांडा क्या है। तो पांडा अगर हम देखें दोस्तों तो पांडा एक वायरस है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 118 नंबर का। PM मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपए कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों। तो UAE में लॉन्च किया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 119 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है दोस्तों। तो हमारा जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से छोटा है। चलिए 120 नंबर पर अब हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है दोस्तों। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, वेदों और लौटों का नारा किसने दिया। तो दोस्तों यह नारा हमें दिया किसने, स्वामी दयानंद जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन से किसी वस्तु का बाजार संतुलन निर्धारित किया जाता है।